नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे टॉपिक क्यूरियस केस ऑफ प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी का काफ़ी आदर मेरा था मेरे अंदर, लेकिन ऑफ लेट उनका जो कुछ मैंने एक चीज़ देखी है, आप पता ना आपने देखी है नहीं देखी। पहले मैं उनको सिर्फ एक कंसल्टेंट मानता था कि भाई प्योर कंसल्टेंट है, जो आएगा कंसल्टेशन देंगे उसको एंड इंडिपेंडेंट अपना काम करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट अगर हाल में आप देखें तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो टॉपर स्टूडेंट की बी टीम करके उभर रहे हैं। जो भी इसको इंसेप्शन कहते हैं, डायरेक्टली कुछ नहीं बोलना उतना ज़्यादा, लेकिन एक की बताना, क्योंकि उनका पोलस्टर होने का काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। हालांकि मैंने जब उस पर रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि जहाँ जहाँ वो जीते हैं वहाँ उस इंसान ने वैसे भी जीतना था। 2014 में टॉपर स्टूडेंट ने जीतना ही था। यस, उसकी जीत में मदद करी एंड वो हुआ, लेकिन अगर आप देखें जहाँ जहाँ भी उनने जीत हासिल करी वहाँ जीत ऐसे होनी ही थी। उत्तर प्रदेश से जब वो सबसे वीक स्टूडेंट के बने तब उनको पास नहीं करा पाए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर ऑफ लेट अगर आप उनकी बातें देखें तो वो एक तरफ से एक जो न्याय दिलाने चल रहे हैं पार्टी, जिनका वो कुछ भला करने चले थे और उस पार्टी ने भला कराया नहीं फॉर वॉट एवर रीज़न, उनसे काफ़ी चिड़े हुए हैं, रोष खाए हुए हैं। क्योंकि किसी लीडर को बोलना कि तू ब्रेक ले ले, तू किसी काम का नहीं है, ये नहीं है, ये हमारी डेमोक्रेसी में ये कब से होने लगा? क्योंकि हाल ही में अगर आप देखो पैटर्न क्या है कि जो जन सुराज उनका चल रहा है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ भी कर रहे हैं अपना कुछ, चलो पॉलिटिकल भी होगा, वेरी गुड। फंडिंग कौन कर रहा है? फंडिंग जब उनसे पूछी गई कि जिनसे उनके साथ काम किया था वो कर रहे हैं, तो उसमें आधों के तो खाते फ्रीज हो रखे हैं। इनफैक्ट अभी आजकल कुछ मैंने भी वीडियो बनाए, थोड़े से लोगों को लगा पता नहीं मैं किस तरफ से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक खांचे में ढालना इतना ईजी नहीं है सबके लिए। लेकिन कईयों ने बोला तू बिक गया है, तेरे को इस पार्टी ने खरीद लिया है, अब तू इस पार्टी को बिक गया। अरे उस पार्टी को कैसे बिकूंगा? उसके खाते तो तुमने फ्रीज करा रखे, पैसे क्या हैं उनके पास खरीदने के, सब खरीद फोश करने के, और जिसके पास पैसे हैं वही खरीदेगा ना। तो ये जो टेंट वेंट लग रहे हैं इनके, और ये जो यात्रा में घूम रहे हैं लेफ्ट राइट सारे के सारे, ये पैसे कौन दे रहा है? क्योंकि अगर पुराने लोग ही इनको पैसा दे रहे हैं तो कौन है जिनके साथ इनने काम किया है? काम तो इनने सबके साथ किया है, तो कौन सा पैसा है जो इनके पास आ रहा है? और ये हर यूट्यूब चैनल पे, टीवी चैनल पे, ये जितने नॉर्मल हमारे टॉप के नेता हैं उनसे ज़्यादा ये अभी छाए हुए हैं। तो ये एक हमें अब थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ये लेना पड़ेगा इनका, ये कि भाई ये जो बात बोल रहे हैं ये क्या एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की तरह बोल रहे हैं या वैसे बोल रहे हैं। तो मैं इसमें जैसे समझाना चाहूँगा कि अपने आप की पूरी पोजीशनिंग बताऊँगा कि हमें एक इंडिपेंडेंट कमेंटेटर होना है, हमें हाल जो हो रहा है दिख रहा है वो बताना है। अगर हमने एक तरफा पकड़ लिया, मैं इसको एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ। मान लो मैं इंडियन हूँ और मैं एक बहुत बढ़िया कमेंटेटर हूँ क्रिकेट का, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो किस टीम को चाहूँगा मैं टीम जीते? भैया ऑफकोर्स मैं इंडिया को ही चाहूँगा जीतना, पर मेरा काम क्या है? कमेंट्री का काम है। मैं वहाँ कमेंटेटर बॉक्स में बैठा हूँ, आगे से मुझे दिख रहा है कि बॉलिंग कराई हमारे किसी बॉलर ने और छक्का पड़ गया, तो मैं ये बोलूँगा ये, और फिर छक्का पड़ गया, तो मैं क्या बोलूँगा? यार इसकी बॉल वीक थी, या लाइन लेंथ ठीक नहीं थी, या ही शुड डू दिस, या मैं बोलूँगा नहीं छक्का पड़ा ही नहीं, बोल्ड हो गया। मैं क्या गलत बोल सकता हूँ? किसी ने हमारी टीम के खिलाड़ी ने कैच छोड़ दिया, तो क्या उसको बोलूँगा कि यार ये क्या किया तूने, या तू खिलाड़ी कैसा है तूने कैच छोड़ दिया? या कोई बैटिंग में फुटवर्क किसी का अच्छा नहीं है अपने वाले का, तो बोलना पड़ेगा ना। और वही अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम का कोई बैट्समैन बहुत अच्छे चौके छक्के मार रहा है, बैटिंग अच्छी कर रहा है, तो क्योंकि मैं जब बैठ गया हूं तो मैं इंडिपेंडेंट कमेंटेटर हूं। देखो जो चीयर लीडर हैं, जो न्यूज़ चैनल्स पे ये जो खिलाड़ी आते हैं मैच स्टार्ट होने से पहले, ये तो यही बोलते हैं हम जीतेंगे, ऐसे है, वो बेकार टीम है, ऐसे वैसे, वो इमोशंस फैन वाले अलग हैं। बट अगर आप एक कमेंटेटर हैं, जो मैं पॉलिटिक्स का एक कमेंटेटर और एक ऑब्जर्वर के रूप में आता हूं, तो मैं अपने इमोशंस देखो सबके होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट ओपिनियन बताई जाती है। हो सकता है कि आप चाहें यही टॉपर स्टूडेंट जीते, मे बी आपकी विश हो, पर अगर इसकी हरकतें आपको ठीक नहीं लग रही तो आप इस चीज़ को कॉल आउट तो करेंगे ना कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है। ये प्रशांत किशोर जी टॉपर स्टूडेंट के अगेंस्ट कभी कुछ चू भी नहीं करते, इनको सारे खोट उसमें नज़र आते हैं। हाँ उनमें हैं खोट, कोई मना नहीं कर रहा,
बट वो खोट तो जग जाहिर है, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, उसके बारे में कभी बात नहीं करी। खुद पदयात्रा कर रहे हैं बिहार में, विच इज़ गुड, बट बिहार तो एक छुटकू प्रांत है। जो इंसान नीचे से ऊपर, उधर से इधर, इधर से उधर चला गया, उसके बारे में भी दो मीठे बोल सकते थे, या कुछ बोल सकते थे कि यार और कुछ नहीं तो पैदल ही चल रहा है, अपना शनि एक्टिवेट कर रहा है पैर से चल चल के, ठीक है, कुछ अपना अंदर शनि तत्व जगा रहा है, कुछ मतलब उस तरफ तो बताया जा सकता था कि हाँ कोशिश कर रहा है, कोशिश अच्छी है, ख़राब है, उस तरह की बात आके कांस्टेंट ऐसा लगता है जैसे कि काफ़ी मतलब अंगूर खट्टे वाला काम लग रहा है। सो एज ए ऑडियंस, जो मेरा सब्सक्राइबर बेस है, उनको मेरा काम था बताना कि जब ये कमेंट्री हो रही है ना, इसको आप कमेंट्री जहाँ हो रही है उसको एंजॉय करो। क्योंकि मैं अपने चैनल पे देख रहा हूँ, मैंने एक चैनल का दिखाया कि कंटेंट के हिसाब से इसको एक्सपर्ट आया। मैंने कहा यार मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं मेरे को, तो जिस तरह से अच्छे कमेंट्स आते हैं उस तरह से सब्सक्राइबर कहते जी आपका चैनल को एनालाइज किया मेरे एक्सपर्ट ने, कहता जी आप जो बातें करते हो कभी इसकी बातें अच्छी कर दी तो जो भक्त टाइप होंगे वो आके जुड़ जाएंगे और दूसरे वाले भाग जाएंगे, फिर जब इनकी अच्छी कर दी तो ये भक्त भाग जाएंगे और ये वाले थोड़े जुड़ जाएंगे, फिर ये भाग जाएंगे। कहते कांस्टेंट आपका वो नहीं है। कहते जैसे ध्रुव राठी का है, ध्रुव राठी का आपको पता है जब वीडियो आएगा तो वो एक तरफा ही होगा। हालांकि अब मैं बोलूँ कि हाँ मुझे भी उसमें स्वाद आने लग गया, मुझे थोड़ा सच दिखने लग गया, पर मैं फिर भी दूसरी साइड की बात कर जाता हूँ। तो जब आप दोनों साइड की बात करते हो तो इसमें ऐसा हो जाता है जैसे उसने उसी के वर्ड्स थे, कहते सर आपने शोले पिक्चर देखी थी जिसमें वो जेलर होता है, असरानी बोलता है आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे, कहता आपके साथ ऐसे हो रखा है। कहते जो अभी सब्सक्राइबर्स हैं, आम जनता है, वो बट चुकी है, वो इस साइड है या इस साइड है। देयर इज नोबडी हु वांट्स, मतलब नोबडी मीन्स वेरी लेस पीपल। जो मेरे सब्सक्राइबर पे छटकी साथ 26,000 कुछ है, 26,600 का है। तो मुझे आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे समझ में आ गया है कि ऑफकोर्स मेरे कोई ऐसे लाखों में नहीं भागने वाले इतनी जल्दी, पर फिर भी मुझे आप लोगों का सहारा चाहिए भाई बहनों। तो कई लोग मुझे कह रहे थे गुरुजी आप ही इलेक्शन लड़ दो, हम आपका साइड दे। यार सुनने में आसान होता है, इलेक्शन लड़ना इतना आसान नहीं है भाई, बाकी काम भी हैं। और इलेक्शन लड़के कोई भला नहीं होने वाला, जस्ट बिकॉज आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इट इज़ नॉट ईजी फॉर इंडिया टू डिसाइड। मैं इस पे आइडियोलॉजी पे अगर आप वीडियो चाहते हैं बहुत बेहतरीन बनाने वाला हूँ। इतना ईजी नहीं है कि आप टॉपर स्टूडेंट को छोड़ दो जो इतने अच्छे भी काम कर रहा है, बहुत अच्छे काम भी कर रहा है और कुछ गड़बड़ काम भी लग रहे हैं, और ये वाले दूसरे हैं जो ख्याली पुलाव वाले भी हैं पर ये अलग लेड बैक हैं। दे ऑल्सो ब्रिंग समथिंग गुड टू द टेबल, he also brings something good to the table, they bring something bad to the table, he is also bring up। दोनों का इनका तो ऐसे तो इनका तो पैचअप नहीं करा सकते कि इनकी सरकार बन जाए क्योंकि आइडियोलॉजी है। तो ये आइडियोलॉजी पे जो डिटेल्ड चर्चा आप चाहते हो मैं ऑडियंस को इतनी अच्छे से खोल के बताऊंगा कि इट इज़ सो कन्फ्यूजिंग, नहीं पता चलता। मैं आपको आज के दिन बता रहा हूँ मैं किसको वोट करूंगा, मैं कंफ्यूज हूं, नहीं डिसाइडेड हूं। डिस्पाइट मेरे वीडियो से आपको कभी लगेगा कि मैं इस तरफ चला गया, कभी मैं इस तरफ चला गया, मैं ऐसे हूं। मैं आज के दिन बता रहा हूं मेरा वोट किसको जाएगा इलेक्शन में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत जोर लगा रहा हूं, दिमाग लगा रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं, लाउड थिंकिंग कर रहा हूं। हम आगे आइडियोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। दोनों जो मेन हमारे वो हैं खेमे, दो ही पॉलिटिकल वो चल रहे हैं ना अपने जो भी खेमे हैं, तो इनकी आइडियोलॉजीज़ को हम वो करेंगे एंड इसको डाइसेक्ट बाइसेक्ट करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। पर आज मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट कमेंटेटर्स मार्केट में है नहीं। मेरे चैनल इज़ अ फ्रेश एयर यूट्यूब चैनल, माई चैनल, एंड इसकी बहुत स्पेस है। एंड मैं ये बता रहा हूँ कि मैं बिकूंगा क्यों नहीं, उसका रीज़न भी बता रहा हूँ। कोई मॉरल साइंस नहीं बोलूँगा कि मैं गुरुजी हूँ जी, मैं तो मुझे खरीद नहीं सकता, ये वो ऐसे करके नहीं बोलूँगा, क्योंकि तर्कसंगत बोलूँगा। हाँ बोलना आसान है, वो भी बात मैं एग्री करता हूँ कि जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कोई खरीद ना पाए तभी आप असली अमीर हैं, वो सब स्टाइल वाली बातें हैं। मैं तर्कसंगत बताऊँगा कि भाई मुझे नहीं बिकना है। रीज़न ये है कि अगर आप किसी तरफ की बात करने लग गए, किसी ने आपको इन्फ्लुएंस कर लिया, कुछ दे दा दिया, पर भाई इस तरह की इंडिपेंडेंट ओपिनियन लगा के भी तो एक अपना नीश मार्केट बनाया जा सकता है। एक नीश मार्केट की जो मार्केट में कोई मेरे जैसा बात ही नहीं कर रहा, कोई है ही नहीं, तो हो सकता है मैं ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर बनकर निकलूँ, मेरे सब्सक्राइबर बेस बढ़े, मेरा कंटेंट बढ़े, मेरे व्यूअरशिप बने, तो उसका पैसा भी तो मैं कमा ही रहा हूँ, तो मुझे बिकने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि मतलब इट इज़ लाइक कि एक गोलगप्पे बेच रहा है, एक पापड़ी चाट बेच रहा है, मैं कोई अलग डिश भेलपुरी बेच रहा हूँ, तो भेलपुरी को बेच ही नहीं रहा,
तो भेलपुरी भी खानी है किसी ने, क्योंकि सारे ही गोलगप्पे बेच रहे हैं या सारे ही पापड़ी चाट बेच रहे हैं, तो मैं मे भी कुछ अलग डिश बेच रहा हूँ जो चाहिए, तो मैं क्यों अपने आप को गोलगप्पे या उसके अंदर कन्वर्ट करूँ, क्योंकि दो ही तरह की चीज़ें चल रही हैं। या तो यू अंग्रेजी की कहावत है ना, आइदर यू आर विद अस और आइदर यू आर अगेंस्ट अस। क्यों भाई, वी कैन बी विद यू, वी कैन बी अगेंस्ट यू, इंडिपेंडेंट पीपल कैन बी। एंड यही मैं चाहता हूँ हमारा वोटर हो। हमारा वोटर अपनी वोट को मैं चाह रहा हूँ आखिरी दम तक ना बताए, जेन्युइनली अपने माइंड में अनडिसाइडेड रहे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं छिपा रहा हूँ, मैं अपनी वोट किसको दूंगा, हालांकि कोई पब्लिक में बताने वाली चीज़ नहीं होती, क्योंकि काफ़ी आपको पता है माहौल कैसा है, लेकिन फिर भी मैं जेन्युइनली बता रहा हूं कि मेरा वोट किसको डलेगा डिसाइडेड नहीं है, जेन्युइनली डिसाइडेड नहीं है, मैं छिपा ही नहीं रहा। मैं यही चाहता हूं कि कान आंख खोल के रखो, हमें लेसर ऑफ द वर्स्ट में से सेलेक्ट करना है। कोई बेस्टेस्ट ग्रेटेस्ट नहीं है, इतनी ग्रेट चॉइस नहीं है। बड़ा देश का दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे पास इतनी चॉइसेस नहीं है। हमें इन्हीं में से, वो कहते हैं ये नहीं तो फिर कौन, ये नहीं तो फिर कौन में जवाब नहीं दिया जाता। इज नॉट अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न। एंड वो देखना है कि हमें क्या चीज़ किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो आइडियोलॉजी पे मैं वीडियो बनाना चाहूँगा। अगर भाई बहनों आप चाहते हैं वो वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रिक्वेस्ट है, एक आधा तो नहीं, एक पूरा सब्सक्राइबर प्लीज़ ऐड करा दो, क्योंकि मैं 50,000 सब्सक्राइबर बेस जल्दी हिट करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे फिर एक आवाज़ आ जाती है। यूट्यूब पे 50,000 सब्सक्राइबर मतलब आप एक सीरियस यूट्यूबर कहलाए जाते हैं। सीरियस तो 25-26 हज़ार पे भी होता है, ऐसी बात नहीं है। 10,000 का आंकड़ा भी काफ़ी अच्छा है, 25,000 का आंकड़ा भी अच्छा है, लेकिन हाफ सेंचुरी तो करवा दो। आप लोग हैं, वोटिंग का सीज़न चल रहा है, कैनवसिंग का सीज़न चल रहा है भाइयों बहनों। ये अपना सब्सक्राइबर बेस जैसे तिल तिल करके बढ़ता है ना, तब जाके इन थोड़ी पॉलिटिशियंस के नाम की भी इज्जत आती है कि घाम में कितना हांड के गर्मी में जा के ये करना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।